आपके चैनलों में कोई फलाना बाबा का चमत्कार आ गया, धिकड़क आ गया, ये सब बकवास है। तो वो आग दिखाई थी, ये लठ तो जी ठा रखा और हम शांति प्रिय आदमी हैं। SC/ST कौन लगवा सकते जी, इसका विरोध प्रदर्शन करा, नहीं तो इस पर भी SC/ST लगवा देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भवानी खेड़ा के गुलाब सिंह पार्क, शहीद गुलाब सिंह पार्क के सामने खड़ा हूं। यहाँ पर चौक पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रामकिशन फौजी जो कि पूर्व CPS हैं और कांग्रेस नेता हैं, आज उनका यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर नारे लग रहे हैं और इनसे पूछूंगा, वजह जानूंगा कि क्या बड़ी वजह है कि आज पुतला जलाना पड़ा। पुतला जलाया गया पूर्व CPS कांग्रेस नेता, और फिलहाल इनसे बात करेंगे। ताऊ जी, क्यों जला दिया ये पुतला? भाई यो इसने रामकिशन फौजी ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। अच्छा, इसलिए जलाया। शब्द कह दिया। हाँ, यूँ बातें चल रही कि क्या कुछ, चलिए बात करेंगे। एक सेकंड, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बात है भाई, मुद्दा क्या है? भाई साहब, इसने बहुजन समाज को अशब्द बोले हैं। अच्छा, चलिए फिलहाल देखिए। हाँ। 5 इलेक्शन लड़ चुके हैं, ये 3 बार जीत चुका है। इसने ये पता नहीं किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, इसने ये शब्द वापस ले, नहीं तो इसका हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करने वाले हैं। हाँ। फिलहाल क्या वजह है कि इस तरीके से यहाँ पर चौक पर पुतला जलाया है और नारेबाजी की जा रही है? रामकिशन फौजी का किस तरीके से बहिष्कार की भी बातें कर रहे हो आप? थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। 3 बार जो विधायक रहे रामकिशन फौजी, उनका पुतला जला है। उन्होंने एक महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक धरने के दौरान, किसानों के धरने के दौरान कहा है कि एक हमारा भाई अंबेडकर है। आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन्हें बाबा साहब अंबेडकर कह के संबोधित करते हैं। इतने बड़े काम कर दिए रामकिशन फौजी ने। अब कंपेरिजन करेंगे आपके साथ। दूसरी, बहुजन समाज के लिए प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल पूर्व विधायक रामकिशन फौजी ने कराया है, और इसके विरोध में हल्का भवानी खेड़ा से हमें सबसे पहले आदर्श गांव बलियाली से बहिष्कार करा, सामाजिक बहिष्कार। बलियाली से आज कितने लोग होंगे भाई साहब? आप गाँव से बहिष्कार की बातें कर रहे हो, आप बलियाली से इकलौते हो या कितने लोग? पूरी पंचायत आके? हर मोहल्ले से 5 आदमी, हम 5 आदमी और 5 की पंचायत हो है। चलिए फिलहाल देख सकते हैं, हालांकि हो सकता है इनका खुद का पर्सनली कोई वो हो, नहीं पर्सनली। आपका रामकिशन फौजी के साथ या जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये माहौल बन रहा है, ये कोई राजनीतिक माहौल तो नहीं दिख रहा? हम भाई सामाजिक आदमी है, और जरूरत पड़ी हमने तो पीछे, चाहे सरकारी हो, विपक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, जो गलत करेगा सामाजिक आदमी, सामाजिक संगठनों से जुड़े, कोई पार्टी तो मतलब नहीं, राजनीति से मतलब नहीं है। गलत बोलेगा यो समझता है, मैं भी चमार समाज से हूँ। हम SC/ST कौन लगवा सकते जी, इसका विरोध प्रदर्शन करा, नहीं तो इस पर भी SC/ST लगवा देना। अच्छा, गलत शब्दों का इस्तेमाल करे इसने। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं। भाई रेडी वाला भी है, क्या कहोगे भाई? ये पुतले पातले रोज जलते रहते हैं यहाँ या एक आध बार ऐसा? रोज तो नहीं, एक आध बार ही हुआ, कभी हुआ नहीं। जानते हो पूर्व CPS का नाम सुना है रामकिशन फौजी का आपने? सुना है, क्यों नहीं सुना? अच्छा, ये भाई बाहर से। हाँ, आप कहाँ से? ये भवानी खेड़ा से हूँ। क्या कहोगे, ये पुतले जिस तरीके से जल रहे हैं आपस में, SC समाज के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में इन्होंने टिप्पणी की है, तो गलत है वो? भैया जी, मैंने तो सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है, पहली बार ही हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा मेरे को पता नहीं। हाँ, चलिए चलिए अंदर फिलहाल हम चलने वाले हैं और फिलहाल लोगों से बात करेंगे। आप देखिए कितनी मुसीबत से चल गए, कहाँ से आए हैं? महपुर से आया हूँ जी। अच्छा, स्पेशली इस विरोध प्रदर्शन हाँ, के लिए? विरोध प्रदर्शन। लोग बात कर रहे हैं कि विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। 5 बार विधायक लड़ चुका, विधायक 3 बार विधायक बन चुका है और विधायक का 5 बार चुनाव लड़ लिया। विरोध क्यों रहता हूँ जी? और ये बाबा साहब के खिलाफ है ना, इसने कुछ अपशब्द कहे। सब एक बात और बता दो, लट्ठाए घूमने लग रहे हो सुबह के, क्या चक्कर है लट्ठा? भाई वो कहा करे ना, फौजी साहब आग आ गई, तो वो आग दिखाई थी, ये लठ तो जी ठा रखा और हम शांति प्रिय आदमी हैं। नाम क्या है भाई साहब? सुखबीर दैया, बलियाली गाँव। बलियाली से। चलो फिलहाल देख सकते हो भाई। हाँ जी, आप भी इंजॉय करने लग रहे हो पुतला देने? हाँ जी। कहाँ से हो? पुर से। फिलहाल देखिए जिस तरीके से, और भीड़ है भाई फिलहाल भी यहाँ पर, जिस तरीके से आप देख सकते हैं माहौल जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर। और युवा भी हैं कुछ, इन युवाओं से भी बात करेंगे फिलहाल। और शहीद स्मारक के आगे खड़े हैं भाई। कौन से गांव से, कहाँ से आए हो भाई? भिवानी से आए हैं भाई। भिवानी से आए हो? हाँ भाई साहब। तो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की बात चल रही है, गलत है सही है? भाई साहब, जो
बोल रहे हैं फौजी साहब उनके बारे में गलती है तो गलत बात है भाई साहब। अच्छा, हाँ जी भाई साहब। तो मतलब युवा भी इस बात का समर्थन करते हैं कि कुछ भी बोल रहे तो सोच समझ के बोलना हाँ सोच समझ के बोलना चाहिए भाई, कोई भाई बोला तो सही बात बोलनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए भाई। हाँ भाई साहब। मतलब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ खड़े और काफी ज्यादा मीडिया वाले साथी भी आए। तब जी आप कौन से गांव से हो? समाज खरक काम भाई फर्क से हो तो क्या कहोगे जो कि मैं जो समाज आ रहा है मैं समाज के लिए आ रहा अच्छा समाज के साथ हो? हाँ और समाज के ऊपर कोई बात होती है तो मतलब एकजुट। आपसे के लिए अच्छा। हाँ, समाज के वाह जी वाह, कमाल है। फिलहाल कितने लोग आ रहे हैं खरक से? वही 6-20-30 आदमी। अच्छा, कमाल है भाई। मुझे एक और शख्स दिख गए, कृष्ण जमालपुर करके नाम इनका काफ़ी ज़्यादा ही प्रयोग में ला रहे हैं जो लोग यहाँ खड़े हैं। इनसे बात करने वाला हूँ। जिस तरीके से सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया है, क्या वजह लगता है? राजनीतिक वजह, राजनीतिक मंशा है लोगों की, या फिर सच में जिस तरीके की बातें, जिस तरह की टिप्पणियाँ हुई वो नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक नहीं है ये। मैं कृष्ण जमालपुर हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, और 2 बार इस बवानीखेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा है। ये समाज के दर्द है कि एक हमारे समाज का व्यक्ति जो शब्द कानूनी रूप से बैन है तो उसके ऊपर बैन लगाया गया है। और एक वो बहुत बड़ी गाड़ी है जिस शब्द का मैं अपने मुंह से बखान नहीं करना चाहता। जो विधायक वीडियो में 2 बार 3 बार का विधायक CPS वो उस शब्द का यूज़ कर रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दर्द की वजह से समाज आया। क्योंकि अगर कोई और व्यक्ति कहता, मान लिया प्रकाश का कहता है, उसको तो जानकारी नहीं है, उसको उसकी डिटेल का नहीं पता कि ये शब्द जो है कहाँ से आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, और इसको पता होते हुए ये वो बात कह रहा है, तो मैं इनको कहूँगा इससे बड़ा मूर्ख और इससे बड़ा चापलूस या तो स्वार्थ है। इसको तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसको इस बारे में एक्शन लेना चाहिए कि जिस शब्द पे बाबा साहब ने कठोर आघात किया, कठोर निंदा की इस शब्द की, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जब शपथ लेती है और उसके बाद किसी ने ये शब्द के बारे में कहा तो उन्होंने सीधा कहा है। किसी ने कहा कि ये तो हरि की औलाद का प्रतीक है, तो फिर हम हरि के हैं तो बाकी क्या दानव या सूर की औलाद हैं? सभी हरि के तो सभी हैं। तो हमने तो इस पर कड़ी निंदा की। और मैं ये कहूँ ये देवदासी प्रथा से लिया हुआ एक अपमानजनक शब्द है, जहाँ पर ऐसी जो लड़कियाँ थी जो मंदिरों में बेचारी अपना गुजारा करती थी और उनको नाजायज़ जो औलाद होती थी उसको ये अपने शौक उसके लिए नाम देने के लिए शब्द रखा था, जिसका बाबा साहब ने पुरजोर इसका खंडन किया और संविधान के अंदर इसके ऊपर बैन सारी चीज़ें। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज उसका 3 बार का विधायक CPS रह चुका है। और इसी समाज से अगर वो ये शब्द बोलता है तो मैं कहता हूँ कि उसकी जितनी निंदा की जाए उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। या राजनीतिक स्वार्थ नहीं, मैं अपने दर्द में, सब लोग अपने दर्द में। आज मान लीजिए कोई दूसरे समाज का कहता है तो उसके ऊपर हम एक्शन करते हैं, और जबकि अपना कहता है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें इकट्ठे होकर इसका बहिष्कार करना चाहिए इस चीज़ का। तो मेरा तो यही एक। अच्छा, आपसे एक सवाल सुन। जिस तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा है और आप राजनीति रहे हैं काफ़ी टाइम से, जाति पाति पर क्यों इतना टाइम होने के बाद भी लगाम नहीं लग पा रही है हिंदुस्तान में? राजनीतिक वजह आपको लगती है? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? देखिए, हिंदुस्तान की दुर्भाग्य भारत का यही है कि यहाँ जाति जो है वो पहले जन्म लेती है। अमेरिका के लोग गोरे और काले की लड़ाई वहाँ थी, तो उन लोगों ने ये महसूस किया कि कब तक हम लड़ते रहेंगे। तो अमेरिका के जो वाइट लोग थे, गोरे लोग थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी कि भाई हम आप मिलके रहेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं, नेता लोग हैं, वो कभी ये पहल करते नहीं। जाति के नाम पर टिकटें दी जाती हैं, जाति के नाम पर पॉलिटिक्स की जाती है। तो जब तक जात नहीं जाएगी, जमात नहीं बनाएंगे, देश का भविष्य खतरे में है। और ये हम सबको कोशिश, सभी पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए। हम तो जाति के बाद के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारा तो मानना है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जब आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये सोचें कि हम जाति के नाम पर राजनीति कर लेंगे तो आज दुर्गति है। आज हर जात आरक्षण मांगने के लिए रोड पे है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हो। वो क्यों है? सबको ये लगता है जब हम इक्वलिटी देंगे, सबको बराबर दर्जा देंगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या लगता है हिंदुस्तानी लोगों की कौन सी जाति होनी चाहिए? एक जाति की बात, मानवता की जाति होनी चाहिए। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध हुए, मानवता का संदेश दिया। बुद्धिज्म को, बुद्धि के जो कहे उससे काम करो और अपनी बुद्धि के हिसाब पे फैसले लो, वो होना चाहिए। पाखंड खत्म होना चाहिए। अब पूरे दिन आपके चैनलों में कोई फलाना बाबा का चमत्कार आ गया, दिखड़क आ गया, ये सब बकवास है। जब तक आप लोकतंत्र के संविधान को, मैं तो कहता हूँ भारत के संविधान को आप स्कूलों में डेली उसका एक पेज जरूर पढ़ाएं तो लोग अपने आप समझ जाएंगे। यहाँ तो जी फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से बवानीखेड़ा का चौक से यहाँ पर लोगों ने बातें की। बवानीखेड़ा के लोग अब बातें कर रहे हैं कि जाति पाति से ऊपर उठकर या फिर समाज की विशेष टिप्पणियाँ जो होती हैं समाज के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ,
वो बाबा साहब नहीं चाहते थे और जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर खिलाफ प्रतिबंधित जो शब्द हैं उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेने की बात हुई और जो लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर ये अडिग फैसला लेने की बातें कर रहे हैं, बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। हालांकि क्या कांग्रेस को सही फैसला लेना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं हम पूर्व सेवियस जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी मंशा क्या थी, किस वजह से या फिर आवेश में उनके मुँह से ये शब्द निकला, उनसे बात करेंगे आने वाले वक्त में। और फिलहाल इस तरह की बातें जो चलती हैं उससे समाज पर कितना असर पड़ता है इस बारे में लिखते हुए इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।